Hello, dear students. Hope you all are doing well. Today, our topic is plagiarism. This is for level 3 students, that is class 11th. और ये टॉपिक जो है ये आता है डिजिटल लिटरेसी के अंदर, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि कॉपीराइट हमने पढ़ा, ट्रेडमार्क पढ़ा, पेटेंट्स पढ़े। तो आज हमें पढ़ना है प्लेजियरिज्म। ये प्लेजियरिज्म क्या होता है? Plagiarism means copying, reproducing or distributing information without owner's consent. अगर किसी राइटर ने कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, चाहे बुक पे लिखी है, इंटरनेट पे डाली है, आप उसका वो काम जो है, उसका वो टेक्स्ट जो है वो कॉपी करते हो और रिप्रोड्यूस करते हो, यानी कि खुद उसको एडिट करके अपना काम बना के आगे भेजते हो और उस ऑनर से आप परमिशन नहीं लेते हो। इसको हम बोलते हैं प्लेजियरिज्म, यानी कि किसी और के काम को कॉपी करना। जैसे कि आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आपने कोई टॉपिक लिखा, कोई क्वेश्चन लिखा, साइड में आपका कोई बंदा बैठा है, वो आपके काम को कॉपी कर रहा है, तो इस टर्म को हम बोल रहे हैं प्लेजियरिज्म। ये क्राइम कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके लिए इंसान को कोई सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन एक इथिकल ऑफेंस है, ये एक जुर्म ही है, एक गलती ही है, यानी कि हम बोलेंगे इसने गलत किया है। जैसे कि किसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होती है, आपने वहाँ से वो कॉपी की, खुद उसमें थोड़ा सा एडिट करके आपने उसको पब्लिश कर दिया। कोई बुक बना के है, आपने उस बुक में से कुछ कंटेंट्स लिए और अपनी कोई पोएम बनाई, अपनी कोई बुक बनाई, तो ये हम बोल रहे हैं, इस टर्म को हम बोल रहे हैं, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं प्लेजियरिज्म। किसी वेबसाइट पे कोई इमेज है, वो आप डाउनलोड करते हो, आपने डाउनलोड की, फिर आपकी फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट है, उस पर चढ़ाए, उस पर अपलोड कर दी और उस इमेज पे अपना नाम लिखा, यानी कि ये आपकी अपनी है, लेकिन दरअसल आपने वो कॉपी की हुई होती है। इस टर्म को हम बोलते हैं प्लेजियरिज्म, जो एक गलती है। इट इज़ एन इथिकल ऑफेंस। उसके बाद हमारा है प्लेजियरिज्म, इंटरनेट प्लेजियरिज्म। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम जो भी है डिजिटल एज में है, यहाँ पे चीज़ों को कॉपी पेस्ट करना बहुत ही आसान है। इंटरनेट पे कितनी सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी ऑनर की होगी, जो किसी ने वहाँ पर चढ़ाई होगी। इंटरनेट पे वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी ऑनर ने चढ़ाई होती है उन वेबसाइट्स पे, तो आप वो बआसानी कॉपी करके वो किसी और डॉक्यूमेंट में, किसी वर्ड में या अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि वो आपका काम हो। दरअसल वो आपने किसी और का काम कॉपी कर लिया होता है। तो यहाँ पे चीज़ें आसान होती है। जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरनेट सर्च किया, वहाँ पे कोई टॉपिक दिया और अपने नोट्स पे बना उठाया, वो एक चीज़ है। अब अगर आप उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, यानी कि वहीं पे उठाया और इंटरनेट पे डाल दिया जैसे आपका अपना है, तो ये गलती है। अगर लिमिट में आप उसको यूज़ करते हो तो चलेगा इतना। जैसे आपने नोटिस बनाए, अपने तक ही रखे, तो इट इज़ फेयर टू सम एक्सटेंट। लेकिन अगर आपने इसको पब्लिश किया, रिप्रोड्यूस किया, किसी और की इन्फॉर्मेशन अपनी बना के भेजी पैसे कमाने के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो ये ऑफेंस होगा। बहुत सारे ओनर्स जो है ये इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन डालते हैं और फिर लोग उसको यूज़ करते हैं, या तो फ्री में, ये ओनर डिसाइड करता है कि ये लोगों को फ्री में मिले, या अगेंस्ट पेमेंट मिले।
अगर हमने ऑनर के जिसने ये कंटेंट डाला है वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, जिसने ये टॉपिक डाला है, जिसने ये फ़ोटो डाला है, जिसने ये वीडियो डाला है, डिजिटल कंटेंट जो भी हो, अगर हमने उसकी कंसेंट के बगैर उस इंफॉर्मेशन को कॉपी किया और फिर आगे अपने नाम से उसको पब्लिश किया या रिप्रोड्यूस किया, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कंटेंट स्क्रैपिंग। ये भी प्लेजरिज्म में आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट, जैसे आपने देखा होगा एक वेबसाइट पे न्यूज़ आती है या फेसबुक के पेज पे न्यूज़ आती है, तो विदिन ए कपल ऑफ मिनट्स दूसरा फेसबुक का पेज वही न्यूज़ अपलोड करता है। ये उन्हीं का कंटेंट कॉपी करके अपने पेज में डालता है और न्यूज़ पब्लिश करता है। तो ये इंटरनेट प्लेजरिज्म है, ये गलत बात है। क्योंकि जिस वेबसाइट ने पहले न्यूज़ चढ़ाई, उसने मेहनत से कहीं पे न्यूज़ फाइंड की होगी और फिर अपनी वेबसाइट पे चढ़ाई होगी, अपने फेसबुक पेज पे चढ़ाई होगी। तो दूसरा क्या हो, वो उनके पेज को फॉलो करता है, वहाँ से उनकी न्यूज़ आई, कॉपी कर लिया और अपने पेज पे पेस्ट कर लिया और अपने पेज पे पब्लिश कर दिया, जैसे कि ये न्यूज़ उन्होंने ही लाई हो। तो ये गलत बात है। अगर आपको उसका काम पेस्ट करना ही है, अगर आपने उस न्यूज़ को कॉपी कर लिया, अपनी पेज पे डाल दिया, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, तो आपको करना क्या है, कुछ ऐसा लिखना है वहाँ पर कि ये आपने कहीं से उठाया है। जैसे कॉपीड फ्रॉम greaterkashmir.com, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है। टू अवॉइड प्लेजरिज्म यूज कोटेशंस टू शो दैट दिस इज ए कॉपी, यानी कि ये आपकी ओरिजिनल नहीं है, आपने कहीं से कॉपी करके लाया है। यहाँ जो फॉन्ट वहाँ पर साइज, जो कलर वहाँ पर दिया है, फॉन्ट साइज दिया है वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, ओरिजिनल पेज पे, वो आप चेंज करोगे और लिखोगे कि ये कहाँ से आपने लाया है, ये आपने पेज कॉपी करके लाया है फलानी वेबसाइट से। अगर आपको और जानना है तो उसको विजिट करो, ऐसा कुछ। तब ये प्लेजरिज्म नहीं होगा। अगर आप ये लिखते हो कि ये आपने कॉपी किया है और कहाँ से किया है, ये आपको मेंशन करना होता है। अब चीज़ें ज़्यादा बिगड़े ना, तो वायलेशंस को कैसे अवॉइड किया जाए। जब भी कोई ऑनर इंफॉर्मेशन को पब्लिश करता है, इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, तो वो उसका ऑनर बन जाता है। जैसे किसी ने कोई बुक लिखी, तो वो जिसने वो लिखी है, वो राइटर उसका ऑनर बन जाता है। और वही ऑनर डिसाइड करता है कि उसकी वो इंफॉर्मेशन कौन पब्लिश कर सकता है या कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है, आगे भेज सकता है, ये वही डिसाइड करेगा। मगर कभी कभी क्या होता है, ऑनर कुछ गाइडलाइंस देता है, कुछ गाइडलाइंस सेट करता है, जिससे कोई भी इंसान उन गाइडलाइंस को फॉलो करके कॉपी कर सकता है उसके कंटेंट्स को, उसकी इंफॉर्मेशन को, और उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि उसको अपने नाम से आगे शेयर कर सकता है। लेकिन उसके लिए ऑनर से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर आप वो अपने बल पे शेयर कर सकते हो, अगर वो आपको वो लाइसेंस मिल जाता है, वो परमिशन मिल जाता है। तो कुछ मेथड्स है, जिन मेथड्स के थ्रू आप किसी की इंफॉर्मेशन को आगे शेयर कर सकते हो। अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो इनमें एक मेथड आता है साइटेशन। साइटेशन क्या होता है? Citation is used for acknowledging or attributing the original work in order to avoid
प्लेजरिज्म, यानी कि आपने किसी के कंटेंट को कॉपी किया, अब उसको आप अपने अपने पेज पे या अपनी बुक में पब्लिश कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ऑनर की रेफरेंस दोगे, यानी कि कहाँ से आपने ये लाया है। जैसे कि यहाँ पर कोर्स में दिस डॉक्यूमेंट इज़ कंपाइल्ड फ्रॉम कंटेंट अवेलेबल इन www.wikipedia.org, या यानी कि ये कंटेंट जो हमने कॉपी किया है, आप नीचे कोट्स में लिखोगे कि ये कंटेंट हमने उठाया है इस ऑरिजिन से, यानी कि wikipedia.org से, ये वेबसाइट है उसी से हमने ये उठाया। तो आपने अवॉइड किया प्लेजरिज्म, ठीक है, इसे कोई वायलेशन नहीं होगी, ये गलत फिर नहीं होगा अगर आपने इनका काम रिप्रोड्यूस किया भी, लेकिन आपने ओरिजिनल बुक की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन की रेफरेंस दी है। यहाँ दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर कंपाइल्ड फ्रॉम http wikipedia.org विकीपीडिया प्लेजरिज्म, या कोई बुक की रेफरेंस आप दोगे, जिस बुक से आपने ये कंटेंट लिया है उस बुक की रेफरेंस दोगे कि हमने ये कंटेंट जो है, हमने इंफॉर्मेशन जो है फ़लानी बुक से हमने कॉपी की है, उस बुक का नाम दोगे, उस ऑथर का नाम दोगे, और ये भी लिखोगे कि अगर आपको कुछ और पढ़ना है, ये रेफरेंस आप क्यों देते हो, ताकि अगर यूज़र्स को कुछ और इन्फॉर्मेशन ज़रूरत हो तो वो उस बुक को विज़िट करके, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को विज़िट करके वहाँ पर और इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है। Next is fair use. Fair use refers to using copyright material to a limited extent without obtaining permission. यानी कि अगर आप लिमिटेड यूज़ करते हो, जैसे मैंने बोला आपने किसी बुक से कंटेंट उठाया और अपनी कॉपी पे वो लिखा, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन देखी, अपनी कॉपी पे लिखी, तो ये फेयर यूज़ होगा, ये कोई गलत बात नहीं है तब तक जब तक आप इसको रिप्रोड्यूस नहीं करोगे। अगर रिप्रोड्यूस करना है, आगे पब्लिश करना है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो आपको ऑनर की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अक्सर हम न्यूज़ के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, टीचिंग के लिए या रिसर्च के लिए हम ये चीज़ें करते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन कहीं पे हमें नेट पे अवेलेबल मिली तो वहाँ से कॉपी करके अपनी नोट्स बना लिए, ठीक है, रिसर्च में डाल दिए या अपनी बुक कोई बना ली लेकिन कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं, तो ये होगा फेयर यूज़। जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर का, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटम ऊपर लिखा था, जैसे कि वो ट्रेडमार्क है, कहीं पे मैंने दिया था पिछले सेशन में कोका कोला का, वो मैंने एजुकेशन के लिए दिया है, बिजनेस के लिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया, तो ये फेयर यूज़ हो गया इसका, यानी कि मैंने उनका कुछ कंटेंट तो यूज़ किया है लेकिन फॉर कॉमर्शियल पर्पज़ मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, तो ये फेयर यूज़ होगा। पब्लिक डोमेन, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो कुछ देर बाद एक्सपायर हो जाती है, कुछ सालों बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद वो एक्सपायर हो जाती है, तो वो क्या होती है, वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। पब्लिक डोमेन से कोई भी इंसान जो है वो इंफॉर्मेशन फ्रीली यूज़ कर सकता है और ये कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा आप ये चीज़ें बिना डरे यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाली गई हो। जैसे यहाँ पर एक वेबसाइट है www.openkilipa.org, ये एक वेबसाइट है जिस पर क्लिप आर्ट्स है, वो इमेजेस वगैरह होती है और वो फ्रीली अवेलेबल होती है हर एक के लिए। इसमें से आपने कोई इमेज लाई और वो आप अगर आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया या रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, तो कोई मसला नहीं होगा, कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा, कोई वायलेशन नहीं होगी। उसके बाद हमारा है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन कैलिफोर्निया, यूएस, meant फॉर एक्सपेंडिंग द रेंज ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। अगर किसी ने कोई काम किया है, कोई इन्वेंशन की है, कोई डिस्कवरी की है, जैसे कि हमें पता है वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आता है, कोई इन्वेंशन,
अगर कोई उस काम को यूज़ करता है उसको और बेहतर बनाने के लिए, कोई इन्वेंशन हुई है उसको कोई और साइंटिस्ट यूज़ करना चाहेगा और बेहतर बनाने के लिए, कोई बुक किसी ने लिखी है उस बुक को कोई और यूज़ करना चाहता है उस बुक को और बेहतर बनाने के लिए, उसमें और एडवांस टॉपिक्स डालने के लिए, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएटिव कॉमन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और जो वो लाइसेंस हासिल करेगा जिसको वो मिल जाएंगी, उनको वो अथॉरिटी होती है कि वो उस इन्वेंशन पे उस काम पे और रिसर्च करे, उसको अपने बल पे पब्लिश करे, लेकिन तभी जब उसको पहले लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन रहा हो तो ग्रुप पे आप रिप्लाई कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है ये वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, उस पर और भी वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपको टाइम हो तो उन वीडियोस को भी सर्च किया करिए आप लोग। बाकी जो मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स साथ साथ मेंटेन कीजिए आप। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।